पटना से केंद्रीय रेल मंत्री के बड़े ऐलान। बिहार को मिलेगी 4 नई अमृत भारत ट्रेनें और 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा। पटना में आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बिहार के लिए कई अहम घोषणाएं की गई। यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य को शीघ्र ही 4 नई अमृत भारत ट्रेनें मिलने जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा किया कि पटना से दिल्ली के बीच रोजाना अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी, जबकि दरभंगा से लखनऊ गोमती नगर के लिए साप्ताहिक अमृत भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। वहीं मालदा से लखनऊ गोमती नगर के लिए साप्ताहिक अमृत भारत ट्रेन और सहरसा से अमृतसर तक अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही जोगबनी से दक्षिण भारत ईरोड तक नई दैनिक ट्रेन की भी घोषणा की गई है। प्रस्तावित रेलवे परियोजनाएं। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाएं शीघ्र ही स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं, जिनमें शामिल है भागलपुर से जमालपुर तीसरी लाइन 1,01,56,000 रुपए 53 किलोमीटर, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया दोहरीकरण 2,17,000 रुपए 104 किलोमीटर, रामपुर हाट भागलपुर दोहरीकरण 3,000 करोड़ रुपए 177 किलोमीटर, डिजिटल बुनियादी ढांचे में विस्तार। आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार को 2 नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एसटीपीआई की सौगात भी दी जा रही है। पटना के पाटलिपुत्र में लगभग 53 करोड़ की लागत से नया एसटीपीआई भवन तैयार है, जिसका उद्घाटन शीघ्र किया जाएगा। वहीं दरभंगा में भी 10 करोड़ से अधिक की लागत से एसटीपीआई बनकर तैयार है। अच्छी खबर आपके सामने रखना चाहूँगा कि पटना से दिल्ली के बीच में डेली अमृत भारत एक्सप्रेस चालू करने का निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आग्रह है कि हमारे दिल्ली और पटना के बीच में कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होनी चाहिए, बहुत बढ़नी चाहिए। तो ये डेली रहेगी और खूब जल्दी इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। साथ ही साथ दरभंगा से लखनऊ ये वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस का फैसला लिया गया है। और मालदा से लखनऊ, जो कि काफ़ी बिहार का हिस्सा कवर करके जाती है और पूर्वांचल को लखनऊ के साथ जोड़ती है, वो भी एक फ़ैसला लिया गया है। और एक फ़ैसला लिया गया है सहरसा से अमृतसर और जो पूरा करीब अपने उत्तर बिहार को जोड़ते हुए अमृतसर की तरफ जाए, वैसी एक अमृत भारत एक्सप्रेस का भी निर्णय लिया गया है। और एक 5वां बड़ा निर्णय लिया गया है, जो हमारा सीमांचल है, जोगबनी वाला एरिया, वहाँ से तमिलनाडु के लिए तमिलनाडु में ईरोड, उसके लिए एक डेली ट्रेन का फैसला लिया गया है। ये अपने आप में बिहार के लिए बहुत बड़ा कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी इससे। और जैसा आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए वंदे भारत बहुत सारी दी हैं। मेरे ख्याल से किसी भी राज्य को अगर देखें, जो 2 और 3 राज्य होंगे जिसमें भारत की संख्या ज़्यादा है, उसमें से बिहार एक है। साथ ही साथ नमो भारत भी दी है। अमृत भारत एक्सप्रेस भी सबसे पहली 2 जो चली, उनमें से एक दरभंगा से चली थी। तो अपने आप में एक कमिटमेंट है बिहार के प्रति, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, रेलवे का है। और 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत जल्दी सैंक्शन करने का काम चल रहा है। एक है भागलपुर से जमालपुर 3rd लाइन, जो कि कनेक्टिविटी को बेनिफिट करेगा। दूसरा बख्तियारपुर राजगीर तिलैया, इसकी डबलिंग, बख्तियारपुर राजगीर से तिलैया की डबलिंग। और तीसरा रामपुर हाट से भागलपुर की डबलिंग। इन तीनों प्रोजेक्ट्स का डीपीआर बना के अप्रूवल करने का प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है। आशा है इसका भी जल्दी सैंक्शन मिलेगा। और साथियों, आईटी के मामले में 2 आपके साथ शेयर करना चाहूँगा डेवलपमेंट्स। अपने पटना में एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया बहुत अच्छी है कि इंडस्ट्री पटना में आ सके, ये
इस तरह की एक फैसिलिटी बनाई गई है, वो कंप्लीट हो गई है। 53 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें हुआ है और दरभंगा की आईटी कैंपस वो भी कंप्लीट होने को आया है। ये दोनों भी बहुत जल्दी आरंभ करेंगे।